हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं, जर्नल, लेजर, ये सारे इसी चैप्टर पे डिपेंड करते हैं। यहीं से आप सीखोगे कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा टर्म आती है अकाउंट। देखो अकाउंट क्या है। अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड, कि एक पर्टिकुलर हेड के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबका रिकॉर्ड है। सपोज ये आप अकाउंट देख रहे हो, ठीक है। अब ये मान लो कि ये हम यहाँ पे हमने कैश अकाउंट ओपन किया। ये कैश अकाउंट भी हो सकता है, फर्नीचर अकाउंट भी हो सकता है, मशीन अकाउंट भी हो सकता है। तो ये जो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं कि कैश कहाँ से आया, कहाँ गया, इन सारी ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो आपको यहीं पे मिलेगा, कैश अकाउंट में। And it records not only the amount of transaction but also their effect and direction। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांजेक्शन का अमाउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, ये ट्रांजेक्शन 50,000 की है कि 20,000 की है, बल्कि यहाँ पे इफेक्ट और डायरेक्शन भी आपको मिलेगी। मतलब कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से कैश इंक्रीज हो रहा है कि कैश डिक्रीज हो रहा है, ये सारी जो नॉलेज मिलेगी वो उस पर्टिकुलर अकाउंट में ही मिलेगी, कैश अकाउंट में या फर्नीचर अकाउंट में, कि एक अकाउंट जो है किसी ट्रांजेक्शन से इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो अब है अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो देखो बेटा ये अकाउंट है, ये अकाउंट जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है हमारा डेबिट और एक होता है क्रेडिट। दूसरा इट इज इन टी शेप। तो देखो ये टी शेप का है, ये हमने ये अकाउंट है हमारा, और ये टी शेप का है। ये देखो ये टी शेप का हुआ। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज डेबिट साइड। तो ये जो लेफ्ट साइड होती है ये डेबिट साइड होती है, मतलब यहाँ पे डेबिट है। और जो राइट साइड होती है अकाउंट की वो कौन सी होती है, उसे हम कहते हैं क्रेडिट साइड, वो क्रेडिट साइड होती है। An item recorded on the debit side of an account is said to be debited to the account। तो देखो कोई भी आइटम जब हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे तो हम कहेंगे कि अकाउंट इज डेबिटेड। मतलब सपोज मैंने यहाँ पे हमने कैश अकाउंट ओपन किया था, तो अगर हम डेबिट साइड पे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कोई आइटम रिकॉर्ड करते हैं, तो हम कहेंगे कैश अकाउंट इज डेबिटेड। और अगर कोई आइटम हम लोग क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं तो हम कहेंगे कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्लियर। अब आगे हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखो बेटा अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ईच ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। तो देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में ना हमने दो सिस्टम डिस्कस किए थे, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ, डबल का मतलब क्या हुआ, टू। ठीक है। तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, जिसके बेस पे ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है। एक एस्पेक्ट हमारा होता है डेबिट और एक एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्रेडिट होता है। तो जनरली अगर हम बात करें तो अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, मान लो हमने बुक्स परचेज करनी है, तो जब हम उस शॉपकीपर से ट्रांजेक्शन करेंगे, उसने हमें क्या दिया, हमें बुक्स दी, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया उस ट्रांजेक्शन का। हमने उसके बदले में क्या दिया, शॉपकीपर को कैश पेमेंट की है, तो वो दूसरा एस्पेक्ट हो गया। तो इस तरह से हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं और अकाउंटिंग में भी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। On the basis of rules of debit and credit, account is debited and credited। तो यहाँ पे है तो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के बेसिस पे हम किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। तो पीछे हमने कैश अकाउंट की बात की थी, तो कब कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कब कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये डिपेंड करता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। किसी पर्टिकुलर अकाउंट पे पहले हम रूल्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कि इस अकाउंट को अब हम डेबिट करेंगे या अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो देखो जितने भी अकाउंट्स हैं, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट, सोहन अकाउंट, रोहन अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया जाता है और उनके अकॉर्डिंगली ही उन पे रूल्स अप्लाई होते हैं और ये डिसाइड होता है कि उनको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। अब देखो क्लासिफिकेशन में दो मेथड्स होते हैं, एक हमारा होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जनरली अप्लाई करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कैसे अकाउंट्स को कैटेगरीज किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो देखो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली एक कैटेगरी आती है पर्सनल अकाउंट और एक होती है इम्पर्सनल अकाउंट। कुछ अकाउंट्स को हम लोग पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में लेके आते हैं और कुछ
कुछ अकाउंट्स को हम इम्पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो पर्सनल अकाउंट में फर्दर डिवाइड किया हुआ है, कुछ नेचुरल पर्सन अकाउंट होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं और कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। और जो इम्पर्सनल में आते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है, कुछ रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं और कुछ नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट में देखो, पर्सनल अकाउंट नाम से पता चल रहा है पर्सन, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है। अब वो जो पर्सन होते हैं वो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें क्या है कि उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, अपनी एक अलग से पहचान होती है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आ गया नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से हुए? रोहन, सोहन, हम लोग, आप लोग, जो नेचर ने क्रिएट किए हैं वो हो गए नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से हो गए? जो मैन मेड कह लो, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है? जिसमें कॉर्पोरेट बॉडीज आ जाती हैं, इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि बिजनेस आ गए, कंपनीज आ गए, बैंक आ गए, ठीक है, स्कूल आ गए, ये सारे हमारे कौन से आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। जब ये लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो इनके अकाउंट में एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे इनका एक अपना रिकॉर्ड होता है, ठीक है। एक होते हैं कुछ होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंट किसको करते हैं कि जो पीछे है, इन अकाउंट्स के जो पीछे है वो या तो कोई नेचुरल पर्सन है या कोई आर्टिफिशियल पर्सन है। अब देखो सबसे पहले आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब कि किसी को कि खर्चा हुआ है लेकिन अभी दिया नहीं है। मान लो हमने किसी एम्प्लॉय से काम करवाया लेकिन अभी हमने उसको सैलरी नहीं दी है, तो वो क्या हुआ? सैलरी आउटस्टैंडिंग हुआ, कि काम तो ले लिया, सर्विस तो ले ली, लेकिन अभी उसको सैलरी नहीं दी है। लेकिन किसको सैलरी देनी है? एक नेचुरल पर्सन को सैलरी देनी है ना, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक नेचुरल पर्सन को। तो ये कौन सा हुआ? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस, कि हमने पहले ही पैसा दे दिया, अब हम सर्विस लेंगे, बेनिफिट लेंगे। अब किसको पैसा दिया है, किससे बेनिफिट लेना है? कि हमने या तो किसी नेचुरल पर्सन को एडवांस में पैसा दे रखा है या किसी आर्टिफिशियल पर्सन को। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन को? तो ये क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हुआ। अब एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब हमने किसी इनकम हुई है लेकिन अभी हमने रिसीव नहीं की है, मतलब इनकम हुई है मतलब कि हम किसी ने हमको पैसा देना है, ठीक है, ठीक है। इनकम हुई है मतलब या तो किसी नेचुरल पर्सन या किसी आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सपोज हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक में हमने बैंक में हमारा पैसा इन्वेस्ट है, वहां से इंटरेस्ट आना है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं आया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि एक्रूड इनकम, की इनकम हो चुकी है लेकिन अभी इनकम रिसीव करनी है, तो किसने देनी है? बैंक ने, आर्टिफिशियल पर्सन ने, ठीक है। या मान लो हमने किसी को उधार पे पैसा दे रखा है, किसी रोहन को दे रखा है हमने उधार पे पैसा, वहां से उसने हमें इंटरेस्ट देना है लेकिन अभी दिया नहीं है, लेकिन देना तो है ना। पीछे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि उस नेचुरल पर्सन ने इंटरेस्ट देना है। तो ये क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। एडवांस इनकम, कि कहीं से हमें एडवांस में इनकम आ चुकी है लेकिन अभी हमने उसको सर्विस या गुड सप्लाई करनी है। किसको करनी है सर्विस? किसको देनी है? या तो किसी नेचुरल पर्सन या किसी आर्टिफिशियल पर्सन को। तो एडवांस इनकम क्या हुआ? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। ड्राइंग क्या होती है? जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके जाता है बिजनेस में से। अब वो ड्राइंग कौन लेके गया पैसा? नेचुरल पर्सन, ऑनर है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नेचुरल पर्सन को। तो ये भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। कैपिटल है, कैपिटल मीन्स ऑनर ने पैसा बिजनेस में लगाया है, ठीक है। अब किसने पैसा लगाया है? किसी नेचुरल पर्सन ने, क्योंकि ऑनर एक नेचुरल पर्सन है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल पर्सन को। तो ये हमारा क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। क्लियर होया? ठीक है। अब यहाँ पे रूल क्या अप्लाई होता है? तो बेटा रूल अप्लाई जो होता है पर्सनल अकाउंट में वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर तो पर्सन रिसीवर है, कोई चीज रिसीव कर रहा है, तो हम उस पर्सन को डेबिट करेंगे, और अगर वो पर्सन गिवर है, कोई चीज दे रहा है, कैश दे रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो वो उसको हम क्या करेंगे? हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया रूल पर्सनल अकाउंट का। अब नेक्स्ट आ गया बच्चे इम्पर्सनल। अब देखो इम्पर्सनल को दो
में कैटेगराइज किया है, एक कुछ रियल अकाउंट में आते हैं और कुछ नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब देखो रियल अकाउंट में होते हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ये सारे हमारे कौन से हो गए? टेंजिबल एसेट्स हो गए। तो वो किस में आए? रियल अकाउंट में, क्योंकि बेटा रियल अकाउंट में सारे एसेट्स ही आएंगे, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हैं चाहे वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ये सारे कौन से हो गए? इनटेंजिबल एसेट्स हो गए। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? रियल अकाउंट में। अब देखो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, अगर बेटा वो बिजनेस में आ रहे हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर वो एसेट्स जो है गोज आउट, बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम उनको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब नॉमिनल में क्या आते हैं? जितने भी खर्चे हैं और जितनी भी इनकम्स है वो सारी नॉमिनल में आती हैं। एक्सपेंसेस जितने भी पेड वर्ड लिखे होंगे मैक्सिमम साइन होता है, और जो इनकम्स है जितनी भी रिसीव्ड हैं, ठीक है, वो सारी हमारी कौन सी आती है? नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। अब इन पे रूल कौन सा अप्लाई होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और जितनी भी इनकम्स होती हैं जो रिसीव्ड है उनको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो चलें आगे। अब देखो आपकी बुक में क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपकी बुक में, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। देखो अभी इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये देखना है कि ये अकाउंट पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, पहले हम ये सीखेंगे। तो बेटा ये नेम दिए हुए अकाउंट्स के, सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग कोई पर्सन तो है नहीं है, ना ही कोई लैंड एंड बिल्डिंग कोई खर्चा है, ये क्या है? ये एसेट है, और एसेट का जो नेचर है वो क्या है? रियल। इसका मतलब इस अकाउंट का नेचर क्या हुआ? ये किस कैटेगरी में? रियल इसका नेचर हुआ। अब एक्साइज ड्यूटी, अब एक्साइज ड्यूटी क्या होती है कि जो विद इन कंट्री जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उस पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। अब ये टैक्स क्या होते हैं? ये सारे खर्चे होते हैं, और खर्चे हमारे कहाँ पे आते हैं? कौन सी कैटेगरी आती है? ये हमारी नॉमिनल कैटेगरी आती है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ। अब दूसरा क्रेडिटर्स। अब देखो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको बिजनेस ने पैसा देना है, ठीक है, जिन्होंने क्रेडिट सप्लाई कर रखा है बिजनेस को। अब ये ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पीछे जो पर्सन है वो नेचुरल पर्सन है, क्रेडिटर्स। ये कौन सा हुआ? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हुआ। तो क्रेडिटर्स कौन से कैसे कैटेगरी में आ गए? कौन से नेचर है इनका? इनका नेचर है पर्सनल, और कौन सी? रिप्रेजेंटेटिव। फिलहाल पर्सनल लिख लो। कैपिटल, अब कैपिटल क्या होती है? जो ऑनर पैसा लगाता है बिजनेस में। अब ये किसने पैसा लगाया? ये कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑनर को। और ऑनर कौन है? नेचुरल पर्सन है। तो ये भी कौन सा नेचर हुआ इसका? इसका भी नेचर कौन सा हुआ? पर्सनल। मोटर व्हीकल, अब देखो ये मोटर व्हीकल जो है ना तो ये कोई खर्चा है ना ये कोई पर्सन है, ये क्या है? ये तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? प्रॉपर्टी मीन एसेट्स, और ये किस कैटेगरी में आएगा? ये रियल की कैटेगरी में आएगा, इसका नेचर रियल है। अब गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन होती है, ठीक है। तो गुडविल जो होती है ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा इनटेंजिबल एसेट हुआ। तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आया? कौन सा नेचर है इसका? इसका नेचर भी रियल है, क्योंकि गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी मीन एसेट है, तो ये भी किस नेचर में आया? रियल में। अब ये सैलरी है, सैलरी मीन्स हमने अपने एम्प्लॉय से काम करवाया और उसको सैलरी पे की है, इसका मतलब हमने बेनिफिट ले लिया, सर्विस ले ली और उसको सैलरी दी है, तो वो क्या हुआ? हमारा एक्सपेंस। सैलरी पेड हमारा खर्चा हुआ, और खर्चे की कौन सा नेचर है? खर्चे का नेचर है नॉमिनल। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे बिजनेस ने पैसा लेना है, जिन पर्सन्स को बिजनेस ने गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई कर रखी थी। तो इसका मतलब डेटर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेचुरल पर्सन को, कि वो नेचुरल पर्सन्स हैं। तो ये हमारा कौन सा हुआ? रिप्रेजेंटेटिव हुआ, ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा हुआ? ये हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ। नेक्स्ट हमारा बच्चे आ गया बैड डेप्ट। अब देखो बैड डेप्ट क्या है? कि वो पैसा जो इरिकवरेबल हो गया है, जो पैसा अब नहीं आएगा, तो ये क्या हुआ? ये एक तरह से लॉस हुआ, ये एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब ये इसका नेचर क्या हुआ? इसका नेचर हुआ नॉमिनल। अब नेक्स्ट आ गया डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन क्या हुआ? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कि मशीन की वैल्यू में, फर्नीचर की वैल्यू में टाइम टू टाइम क्या होती है? उसमें गिरावट आती है। तो डेप्रिसिएशन एक तरह से क्या हुआ? नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये भी एक्सपेंस है, इसलिए इनका नेचर क्या हुआ? इसका नेचर भी हमारा हुआ नॉमिनल।
नेक्स्ट वेजेस, वेजेस मतलब हमने वर्कर से काम करवाया और उसको वेजेस दी हैं, इसका मतलब बेनिफिट ले लिया और बदले में वेजेस पे किया, तो ये भी क्या हुआ, ये एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस की कैटेगरी कौन सी हुई हमारा, ये इसका नेचर कौन सा हुआ, नॉमिनल हुआ। रिपेयर, रिपेयर मशीन की रिपेयर हुई है, बिल्डिंग की रिपेयर हुई है, ये भी हमारा खर्चा है, तो खर्चे का नेचर क्या है, खर्चे का नेचर है नॉमिनल। अब आ गया डेटर, रमेश नाम भी दे रखा है, ठीक है। अब डेटर कौन है, जिसने बिजनेस को पैसा देना है, तो ये डेटर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रमेश को। और वैसे भी यहाँ पे नाम दे रखे हैं ना रमेश, तो ये वैसे भी नेचुरल पर्सन ही है, तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर हमारा है पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो देखो मैंने कहा है रिसीव्ड जो होंगी वो सारी आपकी इनकम्स ही होंगी, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव, कहीं से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ब्याज आया है, तो इनकम है, तो इनकम का नेचर क्या है, इनकम का नेचर हमारा नॉमिनल है, क्योंकि नॉमिनल में सारी एक्सपेंसेस और इनकम लेके चलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बैंक से ज्यादा पैसा निकाला हुआ है, जितना हमारा डिपॉजिट है बैंक में वो तो हमने यूज किया ही है, हमने और भी पैसा ले रखा है बैंक से, तो देना तो पड़ेगा ना वो बैंक को वापस। अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आर्टिफिशियल पर्सन को, बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा पर्सनल हुआ। इसका नेचर हमारा कौन सा हुआ, इसका नेचर पर्सनल अकाउंट। अब देखो रिटर्न, परचेज रिटर्न, देखो परचेज जो होता है वो खर्चा होता है। हम कोई भी चीज, जैसे गुड्स परचेज है, कोई भी चीज अगर हम आगे सेल करने के लिए परचेज करते हैं तो उसको हम एज एक्सपेंस लेते हैं, तो परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज में से माइनस होता है, तो नेचुरली ये भी कौन सा हुआ, ये हमारा नॉमिनल कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि ये परचेज में से माइनस होता है। ड्राइंग क्या हुई कि जो पैसा ऑनर जो है अपनी पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस में से लेके गया है, ठीक है, तो ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर को, और ऑनर कौन है, नेचुरल पर्सन, तो ये भी कौन सा हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हुआ, मतलब हमारा इसका नेचर क्या हुआ, पर्सनल इसका नेचर हुआ। देखो फ्रेट क्या होता है कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे शिप्स और एरोप्लेन के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया, वहां पे जो किराया दिया उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेट कहेंगे। अब देखो किराया है तो ये एक्सपेंस है, तो ये इसका नेचर क्या हुआ, इसका नेचर नॉमिनल हुआ। अब देखो सेल्स है, सेल्स क्या होता है, सेल मीन्स रेवेन्यू, अब रेवेन्यू कह लो, कहीं पे हम इसको इनकम भी कहेंगे, और ये क्या होता है, अब इनकम का नेचर क्या होता है, रेवेन्यू का नेचर क्या हुआ, हमारा नॉमिनल हुआ, ये नॉमिनल कैटेगरी में आएगा, मतलब सेल का नेचर हमारा नॉमिनल हुआ। कैरेज इनवर्स, अब देखो कैरेज क्या होता है, जब हम शॉर्ट डिस्टेंस पे, जब ठीक है वहां पे जो हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहां जो किराया देते हैं उसे हम कैरेज कहते हैं, तो ये भी क्या हुआ, ये एक्सपेंस हुआ। और एक्सपेंस क्या हुए, एक्सपेंस हमारे नॉमिनल में आते हैं, क्योंकि सारी इनकम्स और एक्सपेंस नॉमिनल है। अब देखो रिटर्न इनवर्स मतलब सेल्स रिटर्न, तो अगर सेल नॉमिनल है तो ये सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल में से माइनस होता है, तो ये भी हमारा कौन सा हुआ, इसका नेचर भी नॉमिनल हुआ। नेक्स्ट हमारा आ गया प्रीपेड रेंट, कि हमने रेंट पहले ही पे कर रखा है, अब हम उसका बेनिफिट लेंगे फ्यूचर में। देखो बेटा यहाँ पे ना एक बात चीज याद रखना, देखो जब कोई खर्चा रिप्रेजेंटेटिव हुआ, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव हुआ कैसे, अब देखो कोई भी खर्चा अगर अभी देना है, जैसे आउटस्टैंडिंग, या फिर पहले ही दे चुके हैं खर्चा, जैसे प्रीपेड हो गया, या फिर कहीं से इनकम अभी आनी है फ्यूचर में, जैसे एक्रूड इनकम हो गया, या फिर कहीं से एडवांस इनकम आ चुकी है, जैसे एडवांस इनकम हो गया, ये सारी जो होती है ना ये रिप्रेजेंटेटिव में आती है, ये याद रखना, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फिर गेस करना आपको इजी हो जाएगा। तो ये प्रीपेड का मतलब क्या हुआ, हमने खर्चा पहले ही दे दिया, इसका मतलब ये क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसकी नेचर कौन सा हुआ, इसका नेचर हमारा पर्सनल हुआ, हम इसको पर्सनल में लिखेंगे। इंटरेस्ट पेड, तो जितना भी मैंने पेड का बहुत अच्छा साइन है कि जहाँ पे पेड दे रखा है हमने, ठीक है, पेड का मतलब ही हमारा एक्सपेंस हुआ, ठीक है, रिसीव्ड इनकम और पेड हमारा एक्सपेंस, तो ये भी कौन सी कैटेगरी है हमारी, ये कौन सा नेचर है इसका, नॉमिनल। अब देखो बैड डेब्ट रिकवर्ड, हमारा जो बैड डेब्ट मीन जो पैसा हमारा इनरिकवरेबल हो चुका था, अचानक से आ गया, तो ये हमारी इनकम हुई। अब देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जी पैसा तो किसी बंदे ने दिया है, किसी पर्सन ने दिया है, तो ये पर्सनल क्यों नहीं हुआ, नहीं बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पर्सनल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी, पहले से डिसाइडेड नहीं था कि ये पर्सन हमें पैसा देगा, ये तो अचानक से पैसा रिकवर हुआ है, तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये इनकम हुई है हमारी। तो इनकम का नेचर क्या है यहाँ पे, नॉमिनल, तो इसका नेचर क्या हुआ, नॉमिनल। अब प्लांट एंड मशीनरी, अब देखो मशीन और प्लांट एंड मशीनरी क्या है, एसेट है, ठीक है, एसेट मीन प्रॉपर्टी है, ठीक है, एसेट्स हुए, तो ये हमारी कौन सी हुए, कौन सी नेचर हुआ इनका, रियल। अब देखो डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड लिखा है तो पता है इनकम है, और इनकम कहाँ आती है, नॉमिनल, इसका नेचर क्या हुआ, नॉमिनल। तो क्लियर है कि अकाउंट्स क्या हैं और उनके नेचर क्या हैं।
अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ना हम लोग अभी तक हमने सीखा है कि अकाउंट्स का नेचर क्या क्या है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने सीखा है कि पर्सनल में रूल अप्लाई होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमारा रियल में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल में होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यहाँ पे रूल कहाँ अप्लाई किए हैं? तो अब हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो हम सेकेंड क्वेश्चन पे यही कि हमें ये ट्रांजेक्शन दे रखी है और कैसे इनका रूल अप्लाई होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स। अब जितने भी अकाउंट्स खोलेंगे हम उनका नेचर बताएंगे और स्टेट और ये बताएंगे कि वो अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। अब देखो क्रेडिट और डेबिट कैसे पता चलेगा? जब हम रूल अप्लाई करेंगे उनका, और रूल कब अप्लाई होंगे? जब उनका नेचर हमें पता होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आता है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखो हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट हैं। यहाँ पे मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, इसका मतलब बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है। एक तो बच्चे कैश हमारा अकाउंट हो गया, दूसरा कहाँ से आ रहा है? ये कैपिटल हो गया क्योंकि पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तब हम इसे लिखेंगे कैसे? ये देखो ये बनाया हुआ है यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे ट्रांजेक्शंस आप लिख रहे हो, यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट ओपन हुए, उनका नेचर क्या है, और उनको हम डेबिट करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। तो देखो पहली ट्रांजेक्शन में मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो यहाँ पे क्या था? एक तो कैश अकाउंट ओपन हुआ था, मतलब कैश बिजनेस में आया था, और दूसरा ये कैश कहाँ से आया था? कैपिटल था, तो हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा। अब देखो कैश का नेचर क्या है? कैश हमारा एसेट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ये नेचर क्या हुआ इसका? रियल हुआ। और कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑनर को। ऑनर कौन है? पर्सनल है, तो ये हमारा नेचर कौन सा हुआ? इसका नेचर हुआ पर्सनल। अब देखो रूल कैसे अप्लाई करेंगे? डेबिट, रियल का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर वो आ रहा है बिजनेस में तो वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे देखो कैश बिजनेस में आ रहा है तो हम डेबिट करेंगे इसको। तो डेबिट किससे कैसे करेंगे? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5 लाख रुपीज। और देखो कैपिटल, ऑनर जो है, पर्सनल, वो जो पर्सन है ऑनर है, वो यहाँ पे पैसा दे रहा है। और पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ऑनर पैसा दे रहा है, वो गिवर है, और गिवर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखो यहाँ पे गुड्स परचेज किए, स्टॉक परचेज किए, तो बेटा यहाँ पे आप स्टॉक नहीं लिखोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह हम स्टॉक नहीं लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे जो चीज हम आगे सेल करने के लिए परचेज करते हैं ना, उसको हम परचेज वर्ड लिखते हैं, वहां पे एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब एक तो हमने गुड्स खरीदी, लेकिन हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्ड, क्या टर्म यूज करेंगे? परचेज। और हमने कैसे परचेज किया? उधार पे परचेज किया कि कैश पे? कैश पे। तो दूसरा हमारा एस्पेक्ट कौन सा हुआ? कैश। अब देखो परचेज का नेचर क्या है? नॉमिनल है, क्योंकि खर्चा है, तो हमने इसका नेचर लिखा नॉमिनल। और कैश का नेचर हमें पता है ये एसेट है, तो ये रियल हुआ। अब देखो नॉमिनल का क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो परचेज खर्चा है ना, खर्चे को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख यहाँ डेबिट कर दिया। और यहाँ पे रियल का क्या रूल था? कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश बाहर जा रहा है, गोज आउट, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 लाख को क्या किया? क्रेडिट किया। अब देखो यहाँ पे थर्ड में है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखो यहाँ पे स्टॉक नहीं लिखना है, यहाँ पे सेल लिखना है, ठीक है। अब एक तो, और दूसरा कैश हमारा यहाँ पे कैश अकाउंट, मतलब कैश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या है? कैश आ रहा है, और दूसरा क्यों आ रहा है? क्या किया है? सेल है। अब देखो कैश हमारा क्या है? एसेट है, तो ये रियल है इसका नेचर। और सेल हमारा रेवेन्यू हुआ, इनकम हुआ, तो इसका नेचर क्या हुआ? नॉमिनल हुआ। अब रियल का क्या रूल था? कि अगर वो कम्स इन है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे कैश आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, तो हमने डेबिट किया। और सेल हमारी इनकम है, रेवेन्यू है, नॉमिनल है, और सारी इनकम्स क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं, तो यहाँ हमने क्रेडिट किया, ठीक है। अब देखो रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। कैश से हमने, राम ने हमें कैश दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि इंटरेस्ट देना था, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है। सबसे पहले बिजनेस में क्या आया? कैश आया। क्यों आया है? क्या रीजन था? राम नहीं लिखना है बेटा, क्योंकि यहाँ पे रीजन दे रखा है इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके। अब देखो कैश का नेचर क्या है? रियल। और इंटरेस्ट रिसीव्ड पता लग रहा है इनकम है, और इसका नेचर क्या है हमारा? इसका नेचर हमारा नॉमिनल है। अब देखो रियल यहाँ पे क्या है? कैश आ रहा है, ठीक है, और जो चीज आ रही है, जो इंक्रीज हो रही है बिजनेस में, हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने डेबिट किया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रिसीव्ड मैंने इनकम, और इनकम सारी क्या होती है? नॉमिनल
के रूल के अकॉर्डिंगली इनकम सारी क्रेडिट होती है। तो देखो यहाँ पे है सोल्ड गुड्स टू अशोक, हमने अशोक को गुड्स सेल किए हैं, एक तो बेटा सेल हो गया, ठीक है, और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम उस क्रेडिटर का नाम लिखेंगे, सॉरी डेटर, ये डेटर होते हैं बेटा, ठीक है, तो डेटर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अशोक हुआ, और किया क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है, सेल हो रही है। अब देखो अशोक क्या है, पर्सनल, नेचर, नेचुरल पर्सनल, याद है, ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, ये पर्सनल हुआ। और सेल क्या है हमारा, रेवेन्यू, इनकम हुई, तो ये कौन सा हुआ, नॉमिनल हुआ। अब देखो यहाँ पे अशोक रिसीवर है, अशोक रिसीव कर रहा है गुड्स को, तो रिसीवर क्या होता है हमारा, डेबिट होता है, क्योंकि पर्सन का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे अशोक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 60,000 के साथ। और सेल हमारी इनकम हुई, इनकम नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है, सारी इनकम्स क्या होंगी, क्रेडिट होंगी, तो हमने क्रेडिट किया। अब नेक्स्ट सिक्स्थ आ गई हमारी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने कैश से फर्नीचर परचेज किया। तो हमने यहाँ पे एक तो हमारे पास फर्नीचर आया, यहाँ पे परचेज नहीं लिखना है, यहाँ पे फर्नीचर लिखना है, क्योंकि बेटा फर्नीचर एसेट है, हमने फर्नीचर को आगे बेचने के लिए नहीं खरीदा है, ठीक है, तो यहाँ पे फर्नीचर लिखोगे, परचेज नहीं लिखोगे। और दूसरा यहाँ पे क्या आया, कैसे परचेज किया है, कैश पे किया है, तो यहाँ पे कैश लिखा। अब फर्नीचर भी हमारा एसेट है, तो इसकी कैटेगरी भी रियल हुई, मतलब नेचर रियल हुआ, और कैश भी हमारा एसेट है, तो इसका नेचर भी रियल हुआ। अब यहाँ पे फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। और कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल का यही रूल है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ गया सेवंथ लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड वेजेस, वेजेस पे किए, वर्कर से काम लिया और वेजेस पे किए। तो जब हमने वेजेस पे की तो कैश गया, ठीक है, और क्यों गया है, वेजेस पे किए हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वेजेस, और कैसे, कैश पेमेंट की है। अब वेजेस हमारा एक्सपेंस है, इसका नेचर क्या हुआ, नॉमिनल हुआ, और कैश हमारा एसेट है, इसका नेचर क्या हुआ, रियल हुआ। अब वेजेस एक्सपेंस है, खर्चा है, और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हमने यहाँ पे इसको डेबिट किया। और यहाँ पे कैश जा रहा है, तो रियल का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20,000 क्रेडिट, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे हमने अकाउंट्स पे रूल अप्लाई किया, और उन रूल पे बेसिस पे हमने अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट किया। तो आज हमारा यही टॉपिक था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।